महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि क्लास 1 से क्लास 5 तक हिंदी पढ़ाई जाएगी, बट संडे यानी 29 जून को यह फैसला वापस ले लिया गया। हिंदी को अपोज करने वाला महाराष्ट्र अकेला स्टेट नहीं है। तमिलनाडु 1937 यानी आज़ादी के पहले से हिंदी को अपोज करता है। तमिलनाडु के अपोजिशन का तो ये हाल है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शामिल 3 लैंग्वेज पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने 2 लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या बला है और आखिर इसका इतना विरोध क्यों होता है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे इस स्टोरी में। पैंडेमिक के बीचों बीच 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हरी झंडी दे दी गई और इसके आते ही 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर एक बार फिर से डिबेट शुरू हो गई। डिबेट में आमने सामने थे सेंटर और तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट। हिंदी को अपोज करने का तमिलनाडु का पुराना इतिहास रहा है। 1960s में जब पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी तब भी तमिलनाडु ने हिंदी का पुरजोर विरोध किया था। तमिलनाडु का कहना है कि हिंदी थोपी जा रही है और इसकी वजह से ज़बरदस्ती प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जबकि केंद्र का कहना है कि भारत एक मल्टीलिंगुअल देश होना चाहिए। बट ये सब सुनकर आपके मन में एक सवाल ये आया होगा कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला को सबसे पहले कोठारी कमीशन ने प्रपोज किया। तब इंदिरा गांधी देश की पीएम थी। उनके रहते 1968 में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट किया गया। इसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने इस पॉलिसी पर जोर दिया और 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे बरकरार रखा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी है क्या। तो कोठारी कमीशन के मुताबिक इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट को अपनी मदर टंग सीखनी होती है, उसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज भी सीखनी होती है और इसके अलावा कोई मॉडर्न इंडियन या यूरोपियन लैंग्वेज सीखनी होती है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1968 वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है वहाँ कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए। ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तमिल या तेलुगु जैसे कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज हो सकती है और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज के अलावा हिंदी और इंग्लिश को इंक्लूड करना था। इस बात पर 1986 में जोर दिया गया। 1992 में इसे रिवाइज किया गया, बट एसेंस जस्ट का तस रहा। एसेंस ये था कि हिंदी को कॉमन लैंग्वेज के तौर पे डेवलप करना है। 2020 में आई लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो जारी रहेगा, लेकिन इसे संविधान, लोगों की भावना, राज्यों और देश की ज़रूरत को ध्यान में रखकर अपनाया जाएगा। इसका मकसद है कि देश में कई लैंग्वेजेस आगे बढ़ें और एकता भी बनी रहे। बट अब इस फार्मूला में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी और किसी राज्य पर कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स वो कौन सी 3 भाषाएं सीखेंगे ये फैसला राज्य और ख़ुद बच्चे करेंगे। बस इतना ध्यान रहे कि कम से कम 2 लैंग्वेजेस भारत की होनी चाहिए और अगर कोई बच्चा लैंग्वेज बदलना चाहता है तो क्लास 6 या 7 में ऐसा कर सकता है, लेकिन 10th तक उसे मिनिमम 3 लैंग्वेजेस फंडामेंटली आनी चाहिए और इनमें से एक लैंग्वेज लिटरेचर लेवल की इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र की जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है वो इसी वजह से हुई है। वहाँ क्लास 1 to 5 तक हिंदी पढ़ाई जानी थी, बट इसको अपोज किया गया। अपोजिशन इस बात को लेकर है कि अगर हिंदी थोपी जाती है तो मराठी गायब हो जाएगी। बट द क्वेश्चन इज, क्या सच में इन राज्यों पर हिंदी थोपी जा रही है? इसका जवाब मिलता है NEP के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट में। अगर डॉक्यूमेंट के लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो कम से कम मतलब ये अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होगी कि हिंदी को इम्पोज तो नहीं किया जा रहा। बट तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक रीजनल पॉलिटिक्स में इसे इम्पोजिशन के तौर पे देखा जाता है। यहाँ के रीजनल पार्टीज इस बात का डर जताती हैं कि अगर हिंदी को इम्पोज किया गया तो उनकी अपनी भाषाओं को नुकसान होगा। ऐसे एप्रीहेंशन से जुड़े डेटा की बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 43.63% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। वहीं मराठी और तमिल जैसी भाषाएं जो हैं उनको बोलने वाली आबादी 7% से कम है। शायद इन्हीं कारणों से तमिलनाडु हमेशा से 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपोज करता आया। तमिलनाडु का ये विरोध आज़ादी से पहले का रहा है। 1937 में जब सी राजगोपालाचारी की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को ज़रूरी किया तो इसका भारी विरोध हुआ। तब जस्टिस पार्टी और पेरियार जैसे द्रविड़ नेताओं ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। आंदोलन की वजह से 1940 में यह फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन एंटी हिंदी सेंटिमेंट बना रहा। 1968 में जब 3 लैंग्वेज फार्मूला लाया गया तो तमिलनाडु ने फिर से इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री अन्नादुरई ने राज्य में सिर्फ 2 भाषाएं तमिल और अंग्रेजी पढ़ाने की नीति लागू की। तमिलनाडु आज भी अकेला ऐसा राज्य है जिसने कभी भी इस फॉर्मूले को लागू नहीं किया। यहाँ हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी को चुना गया। अंग्रेजी इंडिया की वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है और हिंदी भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि एक राजभाषा है। तो ये रहा 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर एक ब्रीफ एक्सप्लेनर। इस मामले पे आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।